आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बहुत सारी औरतें ना जो बच्चा नहीं पैदा कर पाती, लेकिन उनकी जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती, उन्हें भी जीने का हक है ना। अगर आप भी बच्चा नहीं पैदा कर पाए तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। बार बार क्यों फोन कर रहे हो? अगर कोई फोन नहीं उठाना चाह रहा है तो क्यों फोन कर रहे हो? फोन करने का कोई पैसा देता है क्या? अगर पैसा देता है तो मुझे भी पैसे दे दो, बहुत जरूरत है पैसे की। और अगर दोबारा फोन किए ना तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे तुम। किसका फोन था पापा? अरे स्पैम वाले बार बार फोन कर रहे हैं। थैंक गॉड मैंने इस नंबर को दिव्या भाभी के नाम से बदलकर स्पैम कॉलर कर दिया था, वरना आज तो पोल ही खुल जाती। इस प्लम्बर की पुश्तैनी हवेली है, कहीं का राजा है ये। इतना एटीट्यूड में क्यों बात कर रहा था, और वो भी मुझसे, मिस मुरैना से। अरे उसे क्या पता कि तुम मिस मुरैना हो? देखो उसको मैंने बुक किया पहले, फिर कैंसिल किया, उसे गुस्सा आ गया था, उसे सॉरी बोलने के लिए कॉल कर रहा था मैं। वो क्या है ना कि घर पे कुछ अगर इमरजेंसी आ जाए, ये लोग आते नहीं है टाइम पे। धन्य हैं आप, महान हैं। एक प्लम्बर को सॉरी बोलने के लिए 10 बार कॉल कर रहे थे। पकड़िए अपना फोन, और एक बात याद रखिएगा, राघव ब्रो अपने ऑफिस में इसीलिए आपको किसी इंपॉर्टेंट आदमी से नहीं मिलाते, क्योंकि आपको ऐसे लोगों से ही बात करने की आदत है। बच गए। ये क्या है सुमन? तुम हर बार बात पे इस घर के हालातों के लिए ध्रुव को जिम्मेदार क्यों ठहराती हो? अभी तो और कौन जिम्मेदार है? ध्रुव ही है ना जिसने हमें कंगाली के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। हाँ तो उसे मजबूर किसने किया? ये मत भूलो सुमन कि इस घर को नीलामी से भी ध्रुव नहीं बचा है। भाभी, हम सिर्फ एक दूसरे को ना दोष दे सकते हैं, पर सच तो यही है कि पैसों की तंगी की वजह से मेरी बेटी जिंदगी भर कुंवारी रह सकती है। पैसों की कंगाली की वजह से हम स्मिता का रिश्ता किसी भी अच्छे घर में नहीं कर पाएंगे। सुमन, अच्छा रिश्ता सिर्फ पैसों से नहीं, अच्छे संस्कारों से भी मिलता है। और सच तो ये है कि इस घर में पैसों के साथ साथ अच्छे संस्कारों की भी कमी है। भाभी, आप कहना क्या चाहती है? मैं गलत हूँ? नहीं सुमन, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब है आपका कि मैंने स्मिता को अच्छे संस्कार नहीं दिए? आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? सुमन देखो, मैं सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तुम्हारा बिजनेस बढ़ाने में तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। हाय प्रतीक, एक्चुअली मैं तुमने वो जो मुझे बिजनेस प्रपोजल दिया था, मैं उसके बारे में सोच रहा था। क्या हम मिल सकते हैं? हाँ ठीक है, मैं शाम को 5 बजे आ जाऊंगा, एग्जैक्ट 5 बजे। ओके, यार सिया, बाय बाय। अरे शादी छोड़िए, मेरी फीस तक भरने के पैसे नहीं थे आप लोगों के पास, और शादी करवाएंगे मेरी। राघव भैया हमेशा कहते हैं कि बिजनेस का पहला असूल होता है कि क्लाइंट को हमेशा लगना चाहिए कि उसे तुम्हारी जरूरत है, ना कि तुम्हें उसकी। जैसे अपनी इंपॉर्टेंस बताना, जैसे अगर कोई मीटिंग में बुलाए तो उसे और इंतजार करवाना। 2 मिनट और वेट कर लो ध्रुव। सॉरी ध्रुव यार। हाय प्रतीक, दैट्स ओके। एक मीटिंग थी बहुत इंपॉर्टेंट। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। कॉफी? नहीं यार, काम की बात कर लेते हैं, वापस जाना है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि लास्ट टाइम तुमने जो मुझे बिजनेस का प्रपोजल दिया था वो अभी भी अवेलेबल है? हम कर सकते हैं? वेल, वो तो डिपेंड करता है कि तुमने अपना इरादा क्यों बदला।
नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने तो साफ साफ सोचने से मना कर दिया था। राइट, पर अब तुमसे क्या छुपाना? तुम मेरी कजन स्मिता के बारे में तो जानते ही हो। क्या हुआ, तुम ठीक हो? कौन? मेरी कजन स्मिता, तुम जानते होगे। स्मिता? हाँ, वो फंक्शंस पार्टीज में देखते रहता हूँ। हाँ, एक्चुअली उसके लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। और तुम तो जानते ही हो कि आजकल शादियों में छोटे छोटे खर्चे करके भी कितना ज्यादा खर्चा हो जाता है, और हमारे पास इस टाइम ज्यादा पैसे हैं नहीं। तो हमने डिसाइड किया है कि स्मिता का रिश्ता तभी फाइनल करेंगे जब हमारे पास पैसे होंगे। एंड यू नो, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं, थोड़े पैसे कमाऊं। इसलिए मैं तुम्हारे बिजनेस के प्रपोजल के लिए तैयार हूं। बहुत अच्छे मौके पर आए हो। ये लो मिठाई खाओ, स्मिता का रिश्ता तय हो गया है। अगर इसको पैसे दे दिए तो ये स्मिता की शादी करवा देगा, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। प्रतीक, 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 क्या हो तुम ठीक हो? नहीं ध्रुव, मैं ठीक नहीं हूं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। नहीं प्रतीक, जब मैं पहली बार तुम्हारे पास प्रपोजल लेके आया था तो तुमने क्या कहा था? तुमने उन्नति के बारे में कितना कुछ कहा, मेरे परिवार के बारे में कितना भला बुरा कहा, और अब जब बात तुम्हारी बहन पे आ गई तो मुंह उठाकर मेरे पास आ गए। मैं मतलबी लोगों के साथ बिजनेस नहीं करता। प्रतीक, प्रतीक मेरी बात सुनो। इसको अचानक से क्या हुआ? भाभी, मैं जासूसी नहीं कर रही थी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कोई अच्छे हॉस्पिटल जाइए ना। ऐसे झोला छाप डॉक्टर के पास क्यों जा रही है? इनके चक्रों में मत पड़िए भाभी। इनके पास ना लाइसेंस होता है, और ये जो दवाइयाँ बेचते हैं ना, वो प्रमाणित भी नहीं होती, ना ही उनकी जांच की जाती है। आपको तो पता है ना कि हर साल ना जाने कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं इन झोला छाप डॉक्टरों की वजह से। तो आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही है? किन हॉस्पिटल्स में जाऊं रीत? उन हॉस्पिटल्स में जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। पूनम बहू, तुम सच सच बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? मम्मी जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अपने पति को एक बच्चा देना चाहती हूँ, आपको दादी बनने का सुख देना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगी। बच्चा बच्चा बच्चा, आप अपनी जान दे देगी क्या बच्चा पैदा करने के लिए? भूल गए उस बाबा को? कैसे आपकी इज्जत दांव पे लगी हुई थी, और कितनी मुश्किल से आप वहां से निकली थी। बहुत सारी औरतें हैं ना जो बच्चा नहीं पैदा कर पाती, लेकिन उनकी जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती, उन्हें भी जीने का हक है ना। अगर आप भी बच्चा नहीं पैदा कर पाई तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। मैंने मना किया था ना, मेरे मामलों में दखल मत दो। पूनम भाभी, हद सवाल मत कीजिए, जवाब दे दीजिए इनको, लगा दीजिए इनको एक, ताकि इन्हें अपने काम से काम रखना आ जाए। उन्नति, शांत हो जाओ पूनम बहू। ठीक तो कह रही है पूनम बहू, तुम कौन होती हो इसे पाठ पढ़ाने वाली?